नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। अभी उनकी यात्रा तमिलनाडु और केरल में ही चल रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा भी नहीं है। तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत करी। केरल में हिंदू मुसलमान का खेल खेलने की कोशिश करी, हिंदू ईसाई का खेल खेलने की कोशिश करी, लेकिन दाल नहीं गली। लेकिन यात्रा को मिल रही इस अपार सफलता से भारतीय जनता पार्टी में बदहवासी का आलम यह है कि अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी अब सास बहू के सीरियल की तरह झूठ बोलने का नया रिकॉर्ड बनाने में लगी। राहुल पर आरोप लगाते लगाते स्मृति ईरानी इतना बड़ा झूठ बोल गई कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी, लेकिन स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण तक नहीं किया। जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी पहुंचते ही विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। दरअसल इस तरह के स्वामी विवेकानंद, हिंदू मंदिर भारतीय जनता पार्टी सोचती है इसका कॉपीराइट है। उनको अंदाजा ही नहीं था कि अगर राहुल गांधी गए हैं तो वो विवेकानंद के मूर्ति पे जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे। मैं आपको दोनों वीडियो दिखाता हूं। पहले आप स्मृति ईरानी का झूठ वाला वीडियो देखिए कि किस तरह स्मृति ईरानी लाल पीली हो रही हैं और कह रही हैं कि राहुल गांधी तो विवेकानंद के ऑडिटोरियम पे, विवेकानंद की मूर्ति पे गए नहीं। देखिए ये वीडियो। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद राष्ट्र संत हैं, गांधी खानदान के सदस्य नहीं। हकीकत यह है कि राहुल गांधी गए थे, माल्यार्पण किया था, विवेकानंद के बारे में बात की थी। देख लीजिए इस वीडियो को भी। अब आपको एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर नेता का बयान बताता हूं। नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी अमित शाह नंबर 2 हैं सरकार में। बहुत रुतबा है, बहुत बहुत ताकत है। ये खुद नरेंद्र मोदी के नंबर 2 हैं और उनके साहबजादे सौरभ गांगुली के नंबर 2 हैं। खुद पूरे देश को तिरंगा पकड़ाते रहते हैं, जबकि उनके बेटे का वो वीडियो वायरल हो रहा है। जब मैच में इंडिया जीती थी तो उनके बेटे ने तिरंगे को मना कर दिया था। वो शॉट लगातार वायरल हुआ। खुद इनके बॉस नरेंद्र मोदी जी के 10 लाख के सूट और 2 लाख के चश्मे पहनने की चर्चाएं आम हैं। वो नाम लिखा हुआ 10 लाख का सूट एक बड़ा मुद्दा बना था, और वो चश्मा जो उसको प्रधानमंत्री लगाते हैं वो भी 2 लाख रुपए का है। नंबर 1 मोदी जी अक्षय कुमार को प्रायोजित इंटरव्यू देते हैं, लेकिन ये महाशय राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी पर बेहद सस्ते स्तर की टिप्पणी कर बैठते हैं। उनके कंटेनर पर जिक्र करते हैं, उनकी टी शर्ट पर जिक्र करते हैं। अमित शाह जी के मुताबिक राहुल गांधी विदेशी ब्रांड की महंगी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो निकले हैं, जबकि उनके बॉस 10 लाख का सूट पहनते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस हद तक बदहवासी छाई हुई है। इस तरह का आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दांव उल्टा पड़ जाएगा। अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि राहुल गांधी ने अडानी की प्लेन से तो भारत यात्रा नहीं की, वो तो पैदल ही भारत यात्रा कर रहे हैं। आप तो अडानी जी के जहाज से घूमते हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा को जिस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे इस यात्रा के मध्य भारत तक पहुंचते पहुंचते एक लहर का रूप लेने की संभावना बढ़ती जा रही है। एक ऐसी लहर जिसमें येदियुरप्पा की नाराजगी से हल्कान कर्नाटक भी प्रभावित होगा, तो साथ साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार का जनाधार भी खिसकेगा। वसुंधरा की नाराजगी से परेशान राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ेगी, तो साथ ही मनोहर लाल खट्टर की लंगड़ी सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा
यहां तक कि गुजरात और हिमाचल, जहां से चुनाव के बावजूद भारत यात्रा नहीं गुजरेगी, उसमें भी माहौल बदलने की शुरुआत होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर का डर स्वाभाविक है। भाजपा को लग रहा है कि अगर यह लहर में बदल गया तो क्या होगा। जिस राहुल गांधी को पप्पू कहकर 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मजाक उड़ाया, आज उसी राहुल गांधी ने बीजेपी की नींद हराम कर दी है। और अब नौबत यहां तक आ गई है कि ज्ञानवापी, अयोध्या, काशी, इन सारे मुद्दों से भारत जोड़ो का मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं ये सारे मुद्दे मिलाकर के। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा जादू चल दिया जिससे भारत यात्रा का इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसका जवाब ये है कि आम आदमी की बढ़ती परेशानी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति मिडिल क्लास और गरीब आदमी, दरअसल हकीकत ये हो गई है कि अब मिडिल क्लास और गरीब आदमी के बीच का फर्क करना मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास और गरीब आदमी के मन में उपेक्षा का भाव पैदा कर दिया गया है। अब 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज 399 रुपए की जगह 721 रुपए में मिलता है। 450 का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया है। पेट्रोल और डीजल कब का शतक लगा चुका है। स्कूल कॉलेजों में पुराने शिक्षक रिटायर होते जा रहे हैं, लेकिन नए शिक्षकों के बदले शिक्षा मित्रों और कॉन्ट्रैक्ट टीचरों से काम चलाया जा रहा है। ऊपर से तुर्रा ये कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को देश की सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी BHU में विजिटिंग प्रोफेसर बनाने की खबरें सुर्खियां में हैं। करोड़ों बेरोजगारों की फौज ने पूरे देश को सड़क पर लाकर रख दिया है। वहीं इसके ठीक उलट अडानी दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, पैसे के दम पर, ताकत के दम पर। हालात यह है कि कौन सा सरकारी बैंक या LIC कब बिक जाए कोई नहीं जानता। रेल के बिकने का नंबर आ गया, रेल की प्रॉपर्टी बिकने का नंबर आ गया, देश के एयरपोर्ट अडानी को दे दिए गए। और जो थोड़ा बहुत बचा भी है, एक तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, और जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी लोग बैंकों में रखना नहीं चाह रहे, क्योंकि पता नहीं कब अडानी दिवालिया हो जाए और उनके साथ साथ बैंक भी दिवालिया हो जाए, कोई नहीं जानता। क्योंकि अडानी ने बैंकों से इतना कर्जा ले लिया है, अगर मोदी जी गए तो अडानी जी का क्या होगा ईश्वर भी नहीं जानता है। सबको लगता है अगर मोदी जी गए तो अडानी बर्बाद होंगे और फिर देश को भी बर्बाद कर देंगे। इसके अलावा चीन 3 जगह से लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में घुसा पड़ा है। गोदी मीडिया जिक्र नहीं करता। दोनों देशों की सेनाएं वापस होती है तो कहता है कि देखो 56 इंच का सीना वापस हो गई, लेकिन जब घुसा ही नहीं तो वापस कहां से हो गया, गोदी मीडिया बताने को तैयार नहीं है। यही सब वो परिस्थितियां हैं जिसमें भारत का निराश जनमानस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से खुद को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ पा रहा है। अब आदमी किसी अच्छे दिन की कल्पना से ज्यादा 2014 के पहले की यथास्थिति में पहुंचने को ही अपनी उपलब्धि मानने लगे तो स्वाभाविक है कि सत्ता में बैठे लोग चिंतित तो होंगे ही। चिंतित इसलिए भी क्योंकि सत्ता को चुनौती सड़क से मिल रही है, और सड़क पर भारत जोड़ो यात्रा भी है, और उस यात्रा में आम आदमी भी जुड़ा हुआ है और राहुल गांधी भी जुड़े हैं। तो सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, और ऐसे में लोहिया की प्रसिद्ध उक्ति, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। अब 8 साल के बाद राहुल गांधी ने ज़्यादा कुछ नहीं किया तो सड़कों का सूनापन तो ख़त्म कर ही दिया है। जब राहुल निकले हैं सड़कों पर तो पसीना मोदी जी के माथे पे झलकने लगा है। क्या होगा कांग्रेस की इस यात्रा का, क्या होगा देश की राजनीति का, हम निगाह बनाए रखेंगे, आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि ये गोदी मीडिया वाला चैनल नहीं है। यह सच बोला जाएगा और डंके की चोट पर सच बोला जाएगा। शुक्रिया आपका।